नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायिकता धारा घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो प्रायिकता धारा घनत्व क्या होती है, साथ ही प्रायिकता धारा की सांतत्य समीकरण भी इस वीडियो में हम निकालेंगे। देखें, इस पूरी की पूरी वीडियो में हमें क्वांटम निकाय के लिए ये इक्वेशन निकालनी है, जहाँ पे P प्रायिकता घनत्व को रिप्रेजेंट करेगा और S प्रायिकता धारा घनत्व। प्रायिकता घनत्व और प्रायिकता धारा घनत्व दोनों अलग अलग हैं, मतलब P और S। P को तो बोलते हैं प्रायिकता घनत्व और S को बोलते हैं प्रायिकता धारा घनत्व। तो इसमें हम प्रायिकता धारा की सांतत्य समीकरण निकालेंगे। उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई m द्रव्यमान का कण है जो बाह्य बल क्षेत्र F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस में पोटेंशियल के ग्रेडियंट, माइनस मल्टीप्लाई में पोटेंशियल है V, उसका ग्रेडियंट के फील्ड में रखा हुआ है। तो उस कण के लिए काल आश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण है वो ये होगी, आयोटा एच कट डेल बाई डेल टी साई इक्वल्स टू में माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस पोटेंशियल V और साई। यह जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण कहलाती है। ये हमें याद रखनी होगी। तो श्रोडिंगर की काल आश्रित जो समीकरण है उसका सम्मिश्र संयुग्मी और ले लें या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दें। तो ये जो ऊपर वाली समीकरण है वो कुछ इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। सम्मिश्र संयुग्मी मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दें और जहाँ पे साई है उसका भी क्या हो जाए, साई स्टार हो जाए। डेल स्क्वायर सम्मिश्र संयुग्मी डेल स्क्वायर ही होता है क्योंकि ये रियल क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल भी हमने रियल लिया हुआ है, तो इसका मिश्र संयुग्मी वही पोटेंशियल रिपीट होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, एक श्रोडिंगर की काल आश्रित समीकरण और दूसरी उसका सम्मिश्र संयुग्मी। ये जो दोनों समीकरण आई है, ऊपर वाली इक्वेशन जो है ये वाली, उसको साई स्टार से दाईं तरफ से गुणा कर दें और जो नीचे वाली इक्वेशन है 4.39 उसको साई से दाईं तरफ से गुणा कर दें। तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये वाली वो कन्वर्ट हो जाएंगी 4.38 तो कन्वर्ट हो जाएगी 4.40 में और 4.39 कन्वर्ट हो जाएगी 4.41 में। यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर वाली इक्वेशन को साई स्टार से और नीचे वाली इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर दिया है दाईं तरफ से। अब 4.40 वाली इक्वेशन से ये नीचे वाली जो इक्वेशन है वो सब्सट्रैक्ट कर दें, घटा दें। घटाने पर ये वाली टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, केवल ये टर्म्स और ये टर्म्स बचेंगी। तो ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें सब्सट्रैक्ट करने पर। अब इधर वाले पार्ट में जो आयोटा एच कट है उसको इधर ले आएं, भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। एच कट से एच कट कट जाएगा और यहाँ पे -1 जो है वो बराबर होता है किसके, आयोटा स्क्वायर के। तो माइनस की जगह पे आयोटा स्क्वायर कर दें, कट लिख दें, तो एक आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसमें देखें तो इसको इन शॉर्ट अपन लिख सकते हैं कंप्लीट को डेल बाई डेल टी साई स्टार साई। इसमें एक बार साई स्टार का पार्शियल डिफरेंशियल होगा, एक बार साई का। तो कुल मिला के ये इक्वेशन मिल गई। अब इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको भी हम कन्वर्ट करके
लिखते हैं। तो अगले स्टेप में अब यहाँ पे जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, मैं एक बार डेल डॉट जो है इस पूरे के ऊपर ऑपरेट करके बताता हूँ क्या आएगा। डेल डॉट जैसे ऑपरेट होगा, पहले डेल डॉट ऑपरेट होगा साई स्टार के ऊपर और डॉट में डेल साई। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ जब डेल डॉट को अंदर लेके जाएंगे। फिर इसी में प्लस के साथ में सेकेंड टर्म आएगी साई स्टार बाहर और आगे आ जाएगा डेल डॉट डेल साई। इसी तरीके से इस आगे वाले टर्म में अप्लाई करेंगे डेल डॉट को, तो ये आएगा माइनस साइन तो बाहर डेल साई और डॉट में डेल साई स्टार, और आगे वाली टर्म आ जाएगी साई प्लस साइन के साथ में और डेल स्क्वायर साई स्टार ब्रैकेट बंद। अब इसमें हम देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी और जो हमने पीछे इक्वेशन देखी थी उसके बराबर वैल्यू हमें मिलती है। जो लास्ट इक्वेशन है उसके बराबर वैल्यू हमें मिलती है। तो हम ये जो पूरे का पूरा डिब्बा है उसको कन्वर्ट करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइटा एच कट बाई 2m कॉन्स्टेंट है तो डेल ऑपरेटर के बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, तो आइटा एच कट बाई 2m को क्या किया अपन ने, डेल ऑपरेटर के अंदर ले लिया। अब देखें यहाँ पे जो साई स्टार साई है ये हमें पता है कि प्रायिकता घनत्व के बराबर होता है। इसी तरीके से ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है वो माइनस साइन के साथ में प्रायिकता धारा घनत्व के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे तो रिप्लेस कर दें S और इसकी जगह पे रिप्लेस कर दें P, तो हमें कंप्लीट जो पार्ट मिलता है वो ये मिलता है P और S, जहाँ पे P प्रायिकता घनत्व और S प्रायिकता धारा घनत्व के बराबर होता है। इस इक्वेशन को इधर ट्रांसपोज करें तो ये इक्वेशन मिलती है और कंप्लीट कुल मिला के ये इक्वेशन। ये एग्ज़ाम्स में भी पूछता है कि प्रायिकता घनत्व की सांतत्ता समीकरण की इक्वेशन निकालो, जो स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो के अंदर निकाली है। अब इसका फिजिकल मीनिंग भी होता है कि समय के साथ किसी भौतिक निकाय में समय के साथ किसी बद्ध क्षेत्र में, कोई भी बंद क्षेत्र है उसमें समय के साथ प्रायिकता के मान में जो परिवर्तन की दर है, प्रायिकता के मान में परिवर्तन की जो दर है वो बराबर होती है किसके, प्रायिकता धारा घनत्व के डाइवर्जेंस, प्रायिकता धारा घनत्व के डाइवर्जेंस या अपसारिता के ऋणात्मक मान की। मतलब यदि अपसारिता धनात्मक है, क्या अपसारिता धनात्मक है प्रायिकता धारा घनत्व की, तो उस बंद क्षेत्र में माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए उस बंद क्षेत्र में प्रायिकता घनत्व का मान कम होगा, और यदि ऋणात्मक है तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और बंद क्षेत्र में क्या होगा, प्रायिकता घनत्व का मान बढ़ेगा। प्रायिकता घनत्व मतलब कण के पाए जाने की संभावना। अब ये जो प्रायिकता धारा घनत्व S आया है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं और कौन से तरीके में लिख सकते हैं। तो ये S वेक्टर हमने यहाँ पे लिखा था वो आ गया जो बराबर है माइनस आयोटा एच कट बाई 2m। अब माइनस साइन को यदि अंदर ले जाएं तो ये इक्वेशन प्रायिकता धारा घनत्व की होती है। इसे हमें याद रखना होगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्पल्स जो होंगे वो इसी इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्रायिकता धारा घनत्व बहाव को दिखाता है, तरंग फलन के बहाव को या प्रायिकता के बहाव को दिखाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और आगे आने वाले जितने भी
क्वेश्चंस होंगे या थ्योरेटिकल पार्ट होगा, उनमें सब में इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी प्रायिकता धारा घनत्व की। तो एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, प्रायिकता धारा घनत्व एस वेक्टर जो बराबर होता है आयोटा एच कट बाई 2m के, और अंदर वाले पार्ट में साई डेल साई स्टार और साथ में माइनस साइन साई स्टार डेल साई। याद रखने में बहुत आसान सा है। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखें कि ये प्रायिकता धारा घनत्व है जो कण के बहाव को या तरंग फलन के बहाव को दिखाता है, बहाव की तीव्रता को दिखाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने दो चीज़ें देखी। एक तो प्रायिकता घनत्व का सांतत्ता समीकरण डिराइव किया, साथ ही एस वेक्टर या प्रायिकता धारा घनत्व जो है वो क्या होता है उससे सीखा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।